हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं जी आर कुर्रे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लास है एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में आइए जानते हैं। फर्स्ट, एल्केन क्या है? एल्केन्स आर द सीरीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये जो है बहुत सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ये क्या क्या कंटेंट करेगा। जनरली हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो है सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है जुड़े रहते हैं। इसका मेन ब्रांच जो है मेन चेन कार्बन कार्बन होता है, वो भी सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, एल्केन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन ट्री स्ट्रक्चर इन विच ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर अ सिंगल। एंड इसकी जनरल फार्मूला की बात करें दैट इज CN2N+2 CnH2n+2 फार्मूला है। अब इसमें जो प्रत्येक कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। दैट मीन्स इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। इसकी हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स किस टाइप के होते हैं, जनरली हम सैचुरेटेड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन्स कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन रहेगा, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में एल्किन, एल्काइन एंड एरिन्स पाए जाएंगे। देख सकते हैं एल्केन्स ऐसा सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं जैसे एग्जांपल है इथेन। यहाँ पर देख सकते हैं 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच एक ही सिग्मा बॉन्ड है, वो भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एथीन की बात करें तो अगर डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में तब हम उसे एल्किन के नाम से जानेंगे, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे एल्काइन के नाम से भी जानते हैं। तो समटाइम जो है एल्किन जो है साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है, जिससे इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, तो उसको बेंजीन के नाम से जानते हैं, या बेंजीन लाइक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। जनरली दे आर एरिन्स। ओके, एल्केन्स जो है ये तो हमको पता चल गया, जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो भी सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो ये एल्केन्स 2 तरह के होंगे, एसाइक्लिक एल्केन होंगे एंड साइक्लिक एल्केन होंगे। साइक्लिक एल्केन को साइक्लो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली इस क्लास में हम एसाइक्लिक एल्केन के बारे में स्टडी करेंगे। तो on the basis of acyclic alkane, alkanes are hydrocarbon that contains only carbon and hydrogen but do not have any ring. That is very important, or multiple bonds between the same 2 atoms of carbon. They have the characteristic molecular formula, ये पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। ठीक है, आगे देखेंगे ठीक है, they have the characteristic molecular formula CHN2+2 where n is the number of carbon atom in the chain. Acyclic alkane can be branched, देख सकते हैं acyclic alkane जो है branched हो सकता है या फिर linear या unbranched भी हो सकता है। It is linear and unbranched, and they are the first thing you learn to name in organic chemistry. Organic chemistry में ये चीज़ सबसे पहले जो है समझना पड़ेगा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है तो। ठीक है, एंड देख सकते हैं इसमें फार्मूला के साथ लगाएंगे, जैसे नेम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में एन वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ये एन वर्ड जो है आइडेंटिफाई करता है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। मीथेन में 1 कार्बन है तो यहाँ पर आ जाएगा CH4, दैट मीन्स C1H2 इंटू 1+2, तो टोटल कितने हो जाएगा, 2 और 2 4, तो ये हो गया CH4। एंड ग्राफिकल फार्मूला देख सकते हैं, 1 कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से इस तरह से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, एंड वी कैन से दैट विल बी CH3NH ऑल्सो। ठीक है, इथेन की बात करें तो यहाँ पर C2H6 है, दैट मीन C2H फार्मूला में रखेंगे 2 इंटू 2, n इक्वल 2 हो गया ना यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 एंड प्लस 2 6। ठीक है, इट शुड बी CH3 यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द CH3 पार्ट, ओके, एंड दिस इज द CH3 पार्ट। एंड नेक्स्ट प्रोपेन C3H8, और ये फार्मूला आ जाएगा CH3
CH2 एंड CH3। तो यहाँ पर एक मेथिलीन ग्रुप जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दैट इज अब जितना भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे ग्राफिकल फार्मूला में, तो यहाँ पर मेथिलीन ग्रुप जो है इंक्रीज होता जाएगा। एंड लास्ट जो टर्मिनल पार्ट होगा, चाहे स्टार्टिंग वाला हो या एंड वाला, वहाँ पर CH3 ही रहेगा, दैट इज CH3 CH2 एंड CH3। तो इसको इस तरह से समझते जाएंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब में देख सकते हैं मेथिलीन ग्रुप, CH2 ग्रुप जो है ये ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है। और इसमें भी फार्मूला में इसको रख करके आगे स्टडी कर सकते हैं, और खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा। अब इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए नोमेनक्लेचर के लिए इसके 3 पार्ट्स में हमको इसको समझना है। नाउ फर्स्ट द पेरेंट नेम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो सबसे पहले हमको पेरेंट्स कंपाउंड देखना है। जो पेरेंट कंपाउंड है जनरली नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करेगा, और ये जो है सबसे लंबा होना चाहिए, ठीक है। जिसमें लॉन्ग चेन होगा वही उसका पेरेंट होगा। एंड सेकेंड है सफिक्स इंडिकेट व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। सफिक्स में यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड इज प्रेफिक्स टेल अस द आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन चेन। तो उसको इस समझ सकते हैं, ये पेरेंट हो गया, पेरेंट जो है कार्बन चेन होगा, जो लॉन्गेस्ट होगा वो पेरेंट कार्बन चेन होगा, ओके। इसमें प्रेफिक्स में व्हाट एंड वेयर आर द सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है वो हमको देखना है। एंड थर्ड इज सफिक्स की बात करें, सफिक्स में व्हाट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, इसको देखना। तो ये 3 चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है एल्केन का नामकरण के लिए। ये एल्किन में भी काम आएगा और एल्काइन में भी काम आएगा, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेफिक्स प्लस पेरेंट प्लस सफिक्स। तो इसका नोमेनक्लेचर इजी कर सकते हैं, विद द एग्जांपल समझेंगे। कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड टू द लॉन्ग चेन आर कॉल्ड एल्किल ग्रुप। यहाँ पर देख सकते हैं जो लॉन्ग चेन होगा उसको एल्किल ग्रुप बोलेंगे। एंड एल्किल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन। अगर बात करें हम यहाँ पर CH4 की, तो CH4 में देखो मीथेन है, एक कार्बन है, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, सॉरी इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो ये कन्वर्ट हो गया मेथिल में। इथेन है CH3 ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये CH3 CH2, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये कन्वर्ट हो गया एथिल में, ओके। एंड see this, it is N in this case, and after removal of 1 hydrogen it will convert into YL, ऐड हो गया, ओके। नेक्स्ट है नेमिंग 3 और 4 कार्बन एल्किल ग्रुप्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैव मोर देन 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक से जो छोटा एल्किल चेन है उसके लिए तो पहला वाला मेथड, ये वाला मेथड सही है, लेकिन अगर मेथड बड़ा हो, कार्बन चेन बड़ा हो तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, इसमें देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री एटम, ठीक है, इस तरह से लाइक CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 टर्मिनल कार्बन है, सीरो वाला कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है, इट इज प्रोपेन। अगर ग्रुप इस तरह से होगा तो ये कहलाएगा प्रोपिल ग्रुप। अगर ये ब्रांच्ड होगा, ठीक है, अगर ये ब्रांच्ड होगा मतलब दैट मीन्स यहाँ से कोई ग्रुप अटैच होगा तो सेकेंड कार्बन पे अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे आइसोप्रोपेन, ओके, 2 डिग्री। सो रूल्स फॉर नेमिंग एल्किन्स, कौन कौन से रूल है इस रूल को देखेंगे, सॉरी नॉट एल्किन, इट इज एल्किन, ओके। एंड फर्स्ट इसका रूल है फाइंड द पेरेंट कार्बन चेन एंड एट द सफिक्स, ये पहला इसका रूल है। तो सबसे पहले फाइंड करना है कि पेरेंट कार्बन चेन कौन होगा, तो सीधी सी बात है जो लंबा चेन होगा वही उसका पेरेंट चेन होगा। लाइक इन दिस केस यहाँ पर काउंट करने के लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड में आएंगे तो 8 कार्बन है, अगर हम ऊपर की ओर साइड में जाएंगे तो 7 कार्बन है। तो जो लॉन्ग चेन होगा उसको हमको सेलेक्ट करना है और जो शॉर्ट होगा वो इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स 8 कार्बन है तो ये हो गया क्या, पेरेंट चेन में ऑक्टेन। इट डज नॉट मैटर इफ द चेन इज स्ट्रेट और बेंड, ये मैटर नहीं करेगा कि ये हमको स्ट्रेट को ही सेलेक्ट करना है एज वेल एज जो है ब्रांच को, तो ब्रांच भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है,
ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन जो है, ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से ब्रांच भी हो सकती हैं या इस टाइप की ये ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। इफ देयर आर टू चेन ऑफ इक्वल लेंथ पिक द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट। अब मैटर ये आएगा, मान लो सेम नंबर ऑफ कार्बन है, किसी साइड से भी काउंट करो, जैसे यहाँ से एक ये लीनियर हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी 6 एंड 7 होगा। ये दो तरीके यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों में 7 कार्बन है। तो यहाँ पर हमको देखना है ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट जिसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ इन दिस केस यहाँ पर देख सकते हैं 2 सब्सटीट्यूएंट, वन इज एथिल अनदर इज अ मेथिल। नाउ इन दिस केस 1 सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हो, तो ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, और ये जो है इनकरेक्ट रहेगा। क्लियर है, वेरी सिंपल है। एंड नेक्स्ट है नंबर द एटम्स इन कार्बन चेन टू गिव द फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट टू द लोएस्ट नंबर। अब ये सब्सटीट्यूएंट को नंबरिंग करना है, तो किस साइड से हमको काउंट करना है ये इंपॉर्टेंट है, और किधर से काउंट करना है, जिससे सब्सटीट्यूएंट को लोवेस्ट नंबरिंग मिले। नाउ देख सकते हैं यहाँ पर 8 कार्बन दोनों में है, ठीक है, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 है। अब काउंटिंग है, या तो यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ 8वें नंबर आओ, या फिर यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ 8वें नंबर आओ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट में, ठीक है, इधर से काउंट किया है और ये वाले पार्ट में इधर से काउंट किया है। दोनों साइड से काउंट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट देखो एक सब्सटीट्यूएंट दूसरे कार्बन पे आ रहा है, दूसरा सब्सटीट्यूएंट जो है कौन से नंबर पे होगा, 5वें कार्बन पे। सो नाउ इट विल बी 2 and 5, ठीक है। अगर यहाँ से हम काउंट करें इस साइड से, तो यहाँ पर आ रहा है 3 4 and 7, इट विल बी 3 4 and 7। अच्छा, ये यहाँ पर भी एक और है, नाउ इट इज 6 3 5 6, इन दोनों में 3 सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 2 5 6 and 3 4 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सब्सटीट्यूएंट है वो दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट है, यहाँ से सब्सटीट्यूएंट जो तीसरे कार्बन पे प्रेजेंट है। तो हमको ध्यान देना है जिसमें लोवेस्ट आए वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, और जिसमें ज़्यादा वैल्यू है उसको हमको क्या करना है, इनकरेक्ट करना है। वेरी सिंपल है। एंड if the first substituent is the same distance from the both side end, then number the chain to give the second substituent to the lower number। अगर मान लो फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट सेम चेन में है तो हमको सेकेंड वाले को देखना है जो कि उसका लोअर पार्ट आए। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में 6 कार्बन है, तो ये टोटल 3 3 6 कार्बन, और इसके सब्सटीट्यूएंट को देखें, यहाँ पर भी दूसरे पार्ट में है, ठीक है, और यहाँ पर भी दूसरे कार्बन पे अटैच है ये जो सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। तो दोनों जगह सेम है। अब क्या करेंगे, तीसरा को देखेंगे, तो अगला जो सब्सटीट्यूएंट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर जो है थर्ड में, ठीक है, और यहाँ पर जो है कहाँ पर है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। दैट मीन्स ये हो गया 2 4 5, ठीक है, और यहाँ पर हो गया दैट इज 2 3 5। तो ये देखना है कि जहाँ पर अगर ये दोनों जो है सेम है तो अगला जो सब्सटीट्यूएंट है उसका जो पोजीशन है, कार्बन नंबर है, वो लोअर होना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चौथा आ रहा है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन नंबरिंग अ कार्बन चेन रिजल्टिंग इन द सेम नंबर ऑफ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द चेन assigning the lower number of alphabetically to the first substituent। and now यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली जो भी सब्सटीट्यूएंट जुड़ा होगा उसका नाम जो है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। नाउ यहाँ पर एक कार्बन है, हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज मेथिल ग्रुप। एंड यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को मान लो यहाँ पर एथिल ग्रुप। क्लियर है। एंड अर्लियर लेटर लोअर नंबर, नाउ इन दिस वे दैट इज 5 methyl। okay, now in this case 3 ethyl and 5 methyl, ये ऐसा हो जाएगा। now in this case यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 ethyl and 3 methyl।
तो ये हमको ध्यान देना है कि जो ग्रुप है टू डिफरेंट ग्रुप्स इक्वेशन फ्रॉम द नंबर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ये तो यहाँ पर अर्लियर लेटर टू लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एथिल जो है, एथिल को पहले लिखना है एंड देन मेथिल को लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले मेथिल को लिखेंगे फिर उसको एथिल को लिखेंगे। मतलब ये है कि ये 3 मेथिल 5 एथिल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये m पहले आ रहा है और ये नंबर लोअर नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमको ये करना है यहाँ पर कि एथिल को पहले देखना है कि एथिल का संख्या भी कम आ रहा है, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकली ये फर्स्ट आ रहा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, नेम एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट, नेम द सब्स्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप्स, ओके। एंड एवरी कार्बन बिलोंग्स टू आइदर लॉन्गेस्ट चेन और सब्स्टिट्यूएंट एंड नॉट बोथ, ठीक है। ईच सब्स्टिट्यूएंट नीड्स ओन नंबर, क्लियर है। इफ 2 or more identical substituents are bonded then the longest chain of prefix to indicate how many, अगर 2 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर एक और मेथिल ग्रुप है। अगर 2 की संख्या में है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, लाइक दिस, इस तरह से साइन कर सकते हैं। एंड कंबाइन द सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड नंबर्स प्लस पेरेंट एंड सफिक्स, तो सबको एक साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। प्रोसीड द नेम ऑफ पेरेंट, नेम द सब्स्टिट्यूएंट, अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे एंड इग्नोरिंग द आर प्रीफिक्स एक्सेप्ट आइसो एज इन आइसोप्रोपाइल एंड आइसोब्यूटिल, तो उसको जो है इग्नोर करके चलना है। प्रोसीड द नेम ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट बाय द नंबर ऑफ इंडिकेट इट्स लोकेशन, ठीक है, एंड सेपरेट द नंबर बाय कॉमर्स एंड सेपरेट द नंबर फ्रॉम द लेटर बाय हाइफन्स। तो क्या क्या लगाना है, एक एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है। नाउ ये एक ग्रुप है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 6 ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। किस तरह से अरेंज करें, आइडेंटिफाई ऑल द पीसेस ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर ये एथिल 5वें कार्बन पे, मेथिल दूसरे कार्बन पे, एक मेथिल 6ठे कार्बन पे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 6 डाइमेथिल हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पर है 5 एथिल हो गया। तो ये अरेंज्ड हो गई। तो यहाँ पर व्हाट, ठीक है, एंड वेयर, तो यहाँ पर 5 एथिल ई फर्स्ट लेटर में आ रहा है एंड 2 6 डाइमेथिल, ठीक है। ये 2 है, मेथिल जो है नेक्स्ट में आएगा एंड देन पेरेंट जो है 8 कार्बन वाला है तो ऑक्टा, ठीक है, यू कैन काउंट ऑक्टेन। एंड देन यहाँ पर एन वर्ड जुड़ा है, ठीक है। नाउ सफिक्स जो है एन है एंड समटाइम्स जो है ऑल भी हो सकता है, आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को कंबाइन, सभी को कंबाइन करने से इसका नाम आ जाएगा 5 एथिल 2 6 डाइमेथिल ऑक्टेन, ये इसका नाम होगा, ठीक है। एंड प्रिपरेशन, अगला पार्ट नोमेनक्लेचर तो हो गया। प्रिपरेशन की बात करें तो ये रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन है, जनरली वुड्स रिएक्शन है, ये एग्जाम में आने की संभावना है। वुड्स रिएक्शन क्या है इसको समझाइए, ठीक है। तो देखेंगे वुड्स रिएक्शन क्या है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द कपलिंग ऑफ 2 एल्किल हैलाइड। यहाँ पर 2 एल्किल हैलाइड का कपलिंग रिएक्शन होगा जिससे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को वुड्स ने दिया था, इसलिए इसको वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नाउ देख सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पर 2 नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड इफेक्टिवली जॉइनिंग 2 स्मॉलर एल्केन मॉलिक्यूल इनटू अ लार्जर वन। अब 2 छोटा मॉलिक्यूल जो है मिल करके लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण या एल्केन का निर्माण करेगा, ठीक है। And now in this case 2 identical or different alkyl groups producing a higher alkane and sodium halide by products। तो आगे देख सकते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। यहाँ पर देख सकते हैं 2 एल्किल हाइलाइड, यहाँ हाइड्रोजन में क्लोरीन ब्रोमीन फ्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइलाइड 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये बनाएगा एल्केन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल आयोडाइड तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएथिल ईथर एज अ सॉल्वेंट एंड देन उसको रिफ्लेक्स करने से इथेन का फॉर्मेशन होगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा। मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन। देख सकते हैं वुड्स रिएक्शन जो है ज़्यादा सुटेबल है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, मैकेनिज्म कैसा होगा। जनरली जो सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन एंड देन सोडियम आयन लाइक दिस Na,
ठीक है, एन Na जो है Na प्लस आयन एन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, देख सकते हैं सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया है लाइक दिस, एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन रिएक्ट, चूंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इट मीन्स जो बॉन्ड है वेरी वीक होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बॉन्ड इजिली क्लीव हो जाता है, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एंड ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज इट विल कन्वर्ट इनटू रेडिकल, यहाँ पर ये बनाएगा रेडिकल बनाएगा, एंड फर्दर दिस रेडिकल, ठीक है, क्या करेगा, वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो नेगेटिव आयन में, ये दैट मीन्स कार्ब एनायन बनाएगा, जो कि एसन रिएक्शन के थ्रू जो है ये फाइनल एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, एंड रिडक्शन ऑफ एल्कीन अनदर प्रिपरेशन, ठीक है, एंड दिस इज ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड एंड फॉर्मिंग द टू न्यू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द प्रोडक्ट इज एल्केन, ठीक है, एल्कीन का रिडक्शन है, तो यहाँ पर क्या करेगा, दो हाइड्रोजन जो है एल्कीन के साथ जुड़ करके नए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो डबल बॉन्ड रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो उसके लिए देख सकते हैं जनरली मेटल कैटलिस्ट एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं, और मेटल कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम ऑक्साइड, ठीक है, एज वेल एज पैलेडियम कार्बन, ठीक है, ये जनरली जो है यूज़ किया जाता है, देख सकते हैं इसमें दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैकेनिज्म, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस जो कि पाउडर फॉर्म में रहता है तो और ज़्यादा बेटर होता है, एल्कीन और हाइड्रोजन जो है दोनों गैसेस फॉर्म में रहता है, तो दोनों का रिएक्शन जो है एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, तो उस कंडीशन में कोलाइड होना चाहिए तभी वो रिएक्शन करेगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक मैकेनिज्म लाया जाता है, जो कि ये मेटल सरफेस, ये जितना एटम इसका छोटा होता है, इसके ऊपरी सतह पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिसको बाइंडिंग साइट के नाम से जानते हैं, तो ये जो गैसेस है इस सरफेस पे इजिली एड्जॉर्ब हो जा रहा है, दैट इज एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड एथिलीन गैस, और एड्जॉर्प्शन के थ्रू इस तरह से रहेगा, एंड देन आफ्टर यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन के साथ ट्रांसफ़र होकर के देख सकते हैं 1 by 1 जो है, पहले ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग हुआ, देन अनदर कार्बन जो है अनदर हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग हुआ, एंड बाइंडिंग होकर के फिर इसका डिजॉर्प्शन होगा, एंड डिजॉर्प्शन होने के थ्रू ये जो है एल्केन का इथेन का फॉर्मेशन करेंगे। वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन है, ये आइसोथर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन जो है सुपरियर मेथड है, जो कि कार्बन कार्बन कपलिंग के लिए, ठीक है। एंड सिंथेसिस कुड बी एम्प्लॉयड फॉर द ऑब्टेनिंग एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो पिक्चर है वो कुछ गूगल इमेज से लिया गया है, जैसे ये टेक्स्ट बुक से लिया गया था, ठीक है। एंड इसमें रिएक्शन में देख सकते हैं, फर्स्ट में क्या था कि जो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में सोडियम का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर कोरेहाउस रिएक्शन में लिथियम का उपयोग किया गया है। यहाँ पर भी ये एल्किल हाइड्राइड है एज अ एथिल क्लोराइड, यहाँ पर देख सकते हैं, और कॉपर का भी इसमें यूज़ किया गया है। और यहाँ पर ईथर जो है एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, तो एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद द लिथियम, तो यहाँ पर एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन होगा। और एल्किल लिथियम जो है क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये एक फॉर्मेशन करेगा लिथियम डाइथाइल क्यूप्रेट मेटल कॉम्प्लेक्स का उपयोग करेगा, जो कि फर्दर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट में 2 कार्बन थे, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 कार्बन बन रहे हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जो फर्स्ट 4 एल्केन हैं, ठीक है, लाइक मीथेन टू ब्यूटेन, ये कलरलेस गैसेस होती है। एंड नेक्स्ट जो 5 से जो 13 है, लाइक पेंटेन टू हेप्टाडेकेन, ठीक है, सॉरी 13 17 हेप्टाडेकेन तक देख सकते हैं, ये कलरलेस लिक्विड है। एंड दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स आर मोर, 18 कार्बन से या ऊपर जाएगा, इट शुड बी 17, ओके, ये 17 है, ठीक है, 17 हेप्टाडेकेन की बात करें। और 18 से ऊपर के जितने भी हायर मेंबर एल्केन है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऑब्वियसली जो है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट के रूप में होगा। तो देखेंगे लाइट में जनरली रेडिकल फॉर्मेशन होता है, देख सकते हैं सनलाइट में रेडिकल फॉर्मेशन होगा, मीथेन से क्लोरीन,
ठीक है। तो यहाँ पर बनाएगा क्लोरोमीथेन, फिर क्लोरोमीथेन अनदर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये डाइक्लोरोमीथेन। सो इसी तरह से ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होता है। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है रेडिकल हैलोजिनेशन। तो सबसे पहला इनिशिएशन, इनिशिएशन में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, लाइक इट विल बी Cl, तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जो बॉन्ड जो है टूटेगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहाँ पर ये रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। इट इज रेडिकल। प्रॉपरली थोड़ा सा ये पेन टैब वर्क नहीं कर रहा है। एंड नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। ये जो रेडिकल है वो रेडिकल मीथेन के मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा, उसको संक्रमित करेगा और इसके हाइड्रोजन लेकर के ये मेथिल रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये जो मेथिल रेडिकल है, ठीक है, फिर फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये क्योंकि सभी क्लोरीन जो है ये सनलाइट में रेडिकल फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है, तो कुछ क्लोरीन बचा रहेगा, उसके साथ ये क्लोरोमीथेन का वो करेगा। एंड 3 स्टेप में है ये, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड लास्ट जो है टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में 2 रेडिकल जो है, चाहे वो क्लोरीन का हो या मीथेन का हो, ये आपस में रिएक्ट करके टर्मिनेट हो जाता है, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन्स। थैंक यू एवरीवन।